अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि क्रिप्टो को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है देश में, जहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि क्रिप्टो को बैन करना चाहिए। अब यहीं पे अब हमारे देश का सेंट्रल बैंक जो कि है आरबीआई, वो भी कहता है कि क्रिप्टो को बैन करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि हम कोई रेगुलेटरी लेके आएंगे। इससे पहले गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन लेके आए, उससे पहले एक बहुत बड़ा सा स्कैम हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ है बवाल और क्या हुआ है यहाँ पे चीजें। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम की एक रिपोर्ट आई है, जहां पे उन्होंने कहा है कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफर हुई हैं इंडिया से फलस्तीन को। आप लोगों ने हमास का नाम तो सुना ही होगा, बस उन्हीं को कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, या यूं बोल ले कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर की गई है। अब ये क्या किसी ने जानबूझकर किया या गलती से हुआ या किसी और ने करवाया है? तो भैया इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिल्ली के पश्चिम बिहार के एक बिजनेसमैन हैं, उन्होंने 2019 में एक एफआईआर दर्ज करवाया था, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि उनकी क्रिप्टो वॉलेट से अचानक से किसी ने पैसे चुरा लिए और पता नहीं कहां भेज दिया। उस टाइम पे जितने क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफर की गई थी उनकी कुल कीमत 30 लाख रुपए थी, लेकिन आज के समय में उनकी कीमत टोटल 4 करोड़ रुपए हो गई है। और आप सबको पता ही है कि अभी क्रिप्टो करेंसी में मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है। बिटकॉइन का प्राइस लगभग आधा हो चुका है, जहां पे बिटकॉइन $62,000 पे चल रहा था, इस टाइम पे बिटकॉइन $35,000 पे चल रहा है। तो अगर ये कीमत अभी 4 करोड़ है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये कीमत 8 करोड़ हो जाए। पुलिस ने जांच में ये पाया कि ये पैसे अल कसम ब्रिगेड्स के नाम पे ट्रांसफर किए गए हैं। इसका जो पूरा नाम है वो है इजुद्दीन अल कसम ब्रिगेड्स। तो भैया इनको किए गए थे सारे पैसे ट्रांसफर। अब आप लोग पूछोगे कि ये अल कसम ब्रिगेड्स है कौन? तो अल कसम ब्रिगेड्स हमास का मिलिट्री विंग है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि 6.7 बिटकॉइंस जिसकी कीमत आज के टाइम पे 1 करोड़ 80 लाख है, 9.79 इथेरियम जिसकी आज के टाइम पे कीमत 16 लाख रुपए है, और इसके साथ ही 2.44 बिटकॉइन कैश का ट्रांसफर हुआ है जिसकी आज के टाइम पे कीमत 57,000 रुपए है। इसके साथ ही 2 बिटकॉइन अल कसम ब्रिगेड्स नाम के अकाउंट में भेजे गए थे, और इसके साथ साथ 5 अज्ञात अकाउंट्स में बाकी के बचे पैसे भेजे गए थे। केपीएस मल्होत्रा जो कि डीसीपी हैं साइबर सेल के, उन्होंने बताया कि हमने ये पता कैसे किया। अब आप लोगों के पास भी ये सवाल आ रहा होगा कि इन्होंने ये पता कैसे किया, कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन या जितने भी क्रिप्टो करेंसी हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और इसी पे तो बवाल मचा हुआ है कि सब लोग चाहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के अंडर ना रहें, कौन किसको पैसा भेज रहा है ये सब चीजें ना पता चले। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी के टाइम पे केवाईसी ली जा रही है, सारे जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो आपका एक आईडी प्रूफ लेते हैं। वो गवर्नमेंट को देते तो नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट उनको मांगती है तो उन्हें कभी कभी देना पड़ता है, जैसे कि अभी वजीरक्स को देना पड़ गया था। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये कैसे पता किया गया? तो कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा कि इजराइल ने काउंटर टेररिज्म फाइनेंस के तहत बिटकॉइन और जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी टेरर फंडिंग पे रोक लगा दी थी। तो ये जो अल कसम ब्रिगेड्स का अकाउंट था उस टाइम पे बैन कर दिया गया था, लेकिन जब पैसे भारत से भेजे गए, या फिर यूं कहे कि किसी ने चुरा कर भिजवाए और वहां पे वो अकाउंट बैन था, तो ये चीजें वहां पे क्लैश कर गई। और इसी वजह से हमारे जो इंडिया की साइबर सेल है और इजराइल की जो साइबर सेल है, इन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया और अल कसम को पकड़ लिया। तो भैया ये हुआ पूरा बवाल। कुल मिला के यहाँ पे यही कहना है कि किसी भारतीय ने खुद पैसे नहीं भेजे किसी हमास ग्रुप को, बल्कि उसके वॉलेट से पैसे चुरा कर उसको भेजे गए। तो अब यहाँ पे आप लोगों को 3-4 चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। पहली बात तो अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कृपया करके ध्यान से ट्रेडिंग करें, और साथ ही साथ सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें। ऐसी और भी न्यूज को जानने के लिए दी न्यूज स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा हर काम है देश के नाम। यहाँ पे आपको हर वो वीडियो मिलेगी जो भारत देश के लिए फायदेमंद है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।